भीलवाड़ा में तस्करों की फायरिंग में 2 पुलिस वालों की मौत के बाद पुलिस हमलावरों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस हमलावरों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई कर रही है तो पुलिस को इस मामले में कई अहम सुराग भी मिले हैं। हमले के बाद तस्करों का गाड़ी भागते हुए सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। 4 गाड़ियों में ये सवार थे। इसके अलावा राजसमंद डूंगरखेड़ा के जंगलों में पुलिस को तस्करों की कार मिली है। वहीं पुलिस पर हमला करने के बाद तस्कर जंगलों में कार छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस के कई बड़े अधिकारी टास्क फोर्स बनाकर भीलवाड़ा सहित तमाम जिलों में तस्करों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चला रहे हैं। वहीं पुलिस ने एफएसएल और एमओबी की टीमों को मदद के लिए साक्ष्य जुटाकर हत्या कांड के आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास तेज कर दिए हैं। उधर 2 पुलिस जवानों की शहादत के बाद पुलिस विभाग में माहौल गमगीन है। शहीद सिपाही किशनगढ़ निवासी पवन नवाद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शहीद पवन के पुत्र ने अपने पिता के शव को मुखाग्नि दी। इस दौरान पवन नवाद अमर रहें के नारों से आसमान गूंज उठा। तो शहादत को हर किसी ने नमन किया जवानों की, और वहीं आरोपियों की जो तलाश है वो पुरजोर तरीके से की जा रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं आखिर किस तरीके से ये तस्कर फरार हुए उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। 2 जवानों की शहादत के बाद पुलिस विभाग में भी माहौल गमगीन है। शहीद सिपाही किशनगढ़ निवासी पवन नवाद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शहीद के पुत्र ने अपने पिता के पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इस दौरान पवन नवाद अमर रहे के नारे लगातार गूंजते रहे। तो तस्करों की तरफ से खेले गए इस खूनी खेल के बाद लगातार तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। उधर भीलवाड़ा में 2 जवानों की शहादत के बाद सियासत भी तेज हो गई है। तमाम दलों के नेता शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो पुलिस पर हमले को लेकर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी ने इस घटना पर कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास किया और कहा कि प्रदेश में पुलिस खुद सुरक्षित नहीं तो जनता की रक्षा कौन करेगा। आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरा। बेनीवाल ने कहा कि सहाड़ा उपचुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता भीलवाड़ा जिले में हैं और होटलों में बैठकर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। इसके बावजूद उन लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करना तक जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस एमएलए रामलाल जाट ने शहीद परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। उनके परिवार को इस दुखी घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको हिम्मत दे और प्रभु चरण उनकी आत्मा को शांति दे, चरणों में जगह दे। एक बड़ा जोरदार हादसा ऐसा पहली बार घटना भीलवाड़ा में समझता हूँ। इस तरह की घटना बहुत ही कम जिलों में होती, लेकिन भीलवाड़ा में ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी दोनों जवानों ने डट के मुकाबला किया। आज ये हालत है कि पुलिस वाले सरेराम मारे जा रहे हैं, पुलिस का मनोबल गिर रहा है और आज तक जो इस तरह की वारदात करने वाले आज तक अभी तक उनका कोई पता नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही है। ये सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरी बैठी है। जब पुलिस का मनोबल ही गिर जाएगा तो फिर ये प्रदेश में कैसी व्यवस्था रहेगी। एक बहुत बड़ी हादसात्मक स्थिति है। और राजस्थान की सारी सरकार 1 दर्जन मंत्री और 40 विधायक यहाँ साड़ा उपचुनाव के अंदर घूम रहे हैं। विकास शर्मा साहब एसपी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विकास साहब, 2 जवान जो हैं हमने खो दिए, उनकी शहादत को आज हर कोई याद कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर शहादत की जो बदला है वो आखिर कब लिया जाएगा? क्या आप लोग कर रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें हमारी टीम्स बनी हुई है, लगे हुए हैं और उन जवानों ने बहुत बहादुरी से काम किया है और अपनी जान की परवाह किए बिना भी उन्होंने अपराधियों को रोकने की हर संभव कोशिश की है और इसके लिए उनकी शहादत मन है।
जो काम उन्होंने किया है उसको व्यर्थ नहीं करने दिया जाएगा और लोगों को जल्दी ही सलाखों पे पहुंचाया जाएगा। आप भी इस पूरे मामले में जिस तरीके से हमने हमारे पास जैसा जानकारी यही है कि आप लोगों ने कार्रवाई करते हुए जो गाड़ी है वो भी बरामद कर ली है, कुछ सीसीटीवी फुटेज में सामने आए हैं, तो बड़े क्लूज कुछ आप लोगों के हाथ में है सर? देखिए कुछ पार्ट इन्वेस्टिगेशन के वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता जी। हम जो वारदात 2 गाड़ियां ड्रिफ्ट हुई थी वो बरामद कर ली और उनसे उनके ऊपर भी काम चल रहा है जी। हमारी टीम्स कुछ फील्ड में है जी, ऐसे पूछताछ चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास शर्मा एसपी, जिनका कहना है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है लेकिन उन्हें रिवील नहीं किया जा सकता है, लेकिन बड़े इनपुट्स जो हैं वो हाथ में हैं और जल्द ही जो आरोपी हैं वो पकड़ में होंगे। दिलशाद जी मीडिया संवाददाता भी खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलशाद, किस तरीके के इनपुट्स आपके पास है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि कुछ बड़ी जो अहम सुराग हैं वो हाथ में हैं और जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है होगी, आरोपी जो हैं वो पकड़ में आएंगे? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में पुलिस को कल 2 बड़ी सफलताएं हाथ लगी। एक तो वो गाड़ी जिसके अंदर वो डोडा चूरा तस्करी कर ले जाई जा रही थी, 6 क्विंटल डोडा चूरा बरामद हुआ। एक वो गाड़ी भीम थाने में पकड़ी गई जिसमें तस्कर फरार हुए थे, स्कॉर्पियो। इन दोनों गाड़ियों में जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर पुलिस को एक बड़ी लीड मिली है, एक जांच का एक क्षेत्र मिला है जिस पर जाकर पुलिस जो है उन तस्करों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। खुद डीजीपी जो है वो भिलवाड़ा है और उन्होंने जी मीडिया से बातचीत की तो उसमें उन्होंने 2 टूक यही कहा कि ना तो इस तरह के अपराधियों को बख्शा जाएगा, ना इस तरह का अपराध जो है वो बर्दाश्त किया जाएगा। ये साफ है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को एक चैलेंज के रूप में लिया है और उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए पुलिस हर तह तक जाने, हर पहलू को बारीकी से परख रही है और उन तस्करों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए।